नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोरोना वैक्सीन के बारे में। आई होप साथियों आप इस वीडियो को पूरा केयरफुली सुनेंगे तथा कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूक बनेंगे तथा अपने आसपास के लोगों को भी इस वैक्सीन के बारे में जागरूक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अब हर दिन कोई न कोई अच्छी खबर सुनने को मिल ही रही है। हाल ही में ब्रिटेन में टीकाकरण की शुरुआत हुई है, जबकि सोमवार से अमेरिका में भी आम नागरिकों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया है। सरकार दावा कर रही है भारत में हर व्यक्ति को अक्टूबर 2021 तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन मिल जाएगी। ये वैक्सीन 70% कारगर साबित होगी। इसके अलावा और भी कई वैक्सीन है जिन्हें 90 से 95% तक प्रभावी पाया गया है। गाइज, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको इस वैक्सीन के बारे में अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों के दौर में लोगों तक सही जानकारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी कहते हैं, हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2-4 घटनाएं ऐसी सामने आई जिसमें लगा कि टीकाकरण में किन्हीं 2-3 लोगों का रिएक्शन हुआ। इसके बाद वह इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ जैसे कि टीकाकरण खराब है। कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई टीकाकरण आता है तो वह बिना वैज्ञानिक सबूत के नहीं आ सकता। अब गाइज, आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे देश में 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिल गई है, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन। अब कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन के 3 फेज होते हैं, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड और फेज थर्ड। हमारे देश में फेज फर्स्ट के डाटा तो सभी आ गए, दोनों वैक्सीन के आ गए, लेकिन फेज सेकेंड के डाटा अभी पूरी तरीके से नहीं आए और फेज थर्ड के डाटा अभी पेंडिंग है। तो ये जो दोनों वैक्सीन है ये मतलब अपोज के घेरे में देश में हो सकती है। दोस्तों, आपको सभी तरीके से वैक्सीन के बारे में अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। टीकाकरण के ट्रायल को समझने की ज़रूरत है या नहीं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी बताते हैं, मीडिया और जनता ट्रायल वाले किसी भी केस में बिल्कुल ध्यान न दे। जब हम ट्रायल करते हैं तो उसमें फेज 3 ट्रायल में खास तौर पर 2 तरह के व्यक्तियों को चुनते हैं, एक जिन्हें टीका लगाते हैं और दूसरे वे जिन्हें नहीं लगाया जाता। उनकी तुलना होती है। इसमें जिसको टीका लग रहा है या जिसको लगा रहा है उसको भी नहीं मालूम होता कि इस व्यक्ति को मैंने इंजेक्शन लगाया है कि नहीं। जिसको लगाया है उसे हम नाम देते हैं प्लेसिबो। इसके बारे में जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा होता है केवल उससे ही इस बारे में पता होता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। वैक्सीन के 100% सही होने का क्या मतलब है? हमें यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी टीका कभी भी 100% सही नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि कोई भी टीका 90%, कोई 80% सही होता है, जिसे एफिकेसी कहते हैं। ऐसे में 10% लोग तो फिर भी होंगे जिनके वैक्सीन के बावजूद भी बुखार हो सकता है या उनको कोविड हो सकता है। ऐसे में उस तरफ ध्यान मत दीजिए। देश के प्रधानमंत्री जब वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों से सीधे बात करते हैं तो लोगों का कितना मनोबल बढ़ता है। विज्ञान में वैक्सीन को लेकर आपको ये मालूम नहीं होता कि आप सफल होंगे या नहीं। कई बार आप प्रयोग करते हैं और असफल हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको उत्साह की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहाँ ये मालूम नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। ऐसे समय में देश के सबसे बड़े सर्वप्रिय नेता आपकी पीठ पर हाथ रखते हैं तो उससे बड़ा उत्साह कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री आपकी पीठ पर हाथ रखते हैं तो उसका मतलब होता है पूरा देश आपके साथ में है। दोस्तों, ये कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। अब इस बातों में आपने ये सभी समझ लिया कि इसमें क्या क्या होता है। अब मैं आपको एक मेरा व्यू पॉइंट बता देता हूँ कि इस कोरोना वैक्सीन को लेकर मेरा व्यू पॉइंट क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में दो वैक्सीन बन रही है जिसको मंजूरी मिल गई है। एक तो कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन है जिसको बना रहा है भारत बायोटेक वगैरह, ये बना रही कंपनियाँ, और जो मतलब कोविशील्ड है विदेश की है और हमारे देश में इसका निर्माण कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अब लोगों को मतलब जागरूक करने के लिए, लोगों को इस वैक्सीन के बारे में विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ ये वैक्सीन आपके लिए सही है, सबसे बड़ी बात यही होगी कि हमारे देश के जितने भी ग्रेट पॉलिटिशियन हैं, जितने भी पॉपुलर नेता है, जितने भी बड़े बड़े एक्ट्रेस है या जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स है, जिनके मतलब लोगों में एक पहचान होती है, लोग उनको मानते हैं, उन लोगों को सबसे पहले लगवानी चाहिए। इससे क्या होगा, आम आदमी में इस वैक्सीन को लेकर विश्वास बनेगा
तथा इस ज़्यादा से ज़्यादा जो आम आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इस वैक्सीन को लगवाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तथा आपका पूरा परिवार तथा आपके जितने भी सब साथी है इस वैक्सीन के बारे में उसको जरूर जागरूक कीजिए। जय हिंद।